हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और नए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो हम चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपका जो पीएचडी का सेशन रहेगा वो यहाँ पे आपका 23 रहने वाला है और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यानी यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसके माध्यम से सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये आपका न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको 200 रुपये नियम और शर्तों के साथ पे करनी है। और फेलोशिप फॉर ऑल है, यानी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाएगी। हॉस्टल भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहाँ पे आप सिलेक्ट होकर और हॉस्टल का फ़ायदा लेके आप अपनी पीएचडी जो है रेगुलर मोड में आप इस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म है और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे हम चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपके इंस्टीट्यूट की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके नोटिफिकेशन की, तो ये 24/2/2023 को पब्लिश किया गया है। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों एक शर्त पहले यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये स्पेशल ड्राइव का एडवर्टीजमेंट है, जो यहाँ पे जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो स्पेशल ड्राइव में ये होता है कि यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन एक बार रिलीज़ हो चुका है और वहाँ पे आपकी सीटें जो हैं वो भी रह गई हैं खाली। तो यहाँ पे जो लिमिटेड कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे SC ST EWS OBC के नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी, तो इन कैटेगरी की कैंडिडेट्स की यहाँ पे सीटें रिजर्व मतलब जो है वो वैकेंट रह गई हैं। तो इन्हीं कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये दोस्तों स्पेशल ड्राइव आपका नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे अगर आप SC ST EWS OBC नॉन क्रिमिनल PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन फॉर्म है। यहाँ पे सीटें वैकेंट रह गई हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ अगर हम बात करें इसके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स दिए गए, एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसे चेक करना चाहिए। एरिया ऑफ रिसर्च जो दोस्तों है ये इस लिंक पे दिया गया है, तो आप वहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। आपके जो डिपार्टमेंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, आपके यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और फिजिक्स है। ये दोस्तों आपके डिपार्टमेंट्स हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो आपकी रिसर्च एरियाज़ हैं वो भी मैं आगे अभी वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम नीचे चलें, बात करें इसके अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट यानी आप यहाँ पे फुल टाइम PhD कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे रखा गया उसको आपको फुलफिल करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपने चाहे अपनी मास्टर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया है, या फिर आपने यहाँ पे साइंस में किया है, या फिर आपने यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपने किया है और आपका एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। और साथ ही यहाँ पे आपने जो यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ यहाँ पे आप एक गेट आपने क्वालिफाई किया हो, UGC से SIR का नेट अगर आप क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई हैं, या LS क्वालिफाई हैं, GPT क्वालिफाई हैं, या NBHM क्वालिफाई हैं, तो ये अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं और आपके पास मास्टर डिग्री है विथ यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के भी बाद PhD के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो बैचलर जो आपने किया हो इंजीनियर टेक्नोलॉजी में किया हो और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा पे दोस्तों अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपने जो क्वालिफिकेशन अपने अगर आपने कंप्लीट किए हैं, ये IT काउंसिल होती है जिसमें कि आपके यहाँ पे NITs आती हैं, IITs आती हैं, IITs आती हैं, IISER है, IISC है। तो अगर इसमें से आपने अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आपका लेकिन यहाँ पे CGPA जो होना चाहिए वो 8.0 से अबव होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपके पास गेट नहीं है और अपने जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर आपने जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे 8.0 से अबव CGPA के साथ आए, जैसे कि यहाँ पे आपकी NIT हुई, IITs हुई, तो इनसे अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे गेट नहीं होने के बाद भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। बाकी यहाँ पे UGC से SIR नेट या लेक्चरशिप है तो यहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे दोस्तों जो EWS OBC की कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है।
अगर आप आएंगे SC ST PWD कैटेगरी से तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस आप पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे कोर्स फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो PhD का फीस स्ट्रक्चर वो भी आप चेक कर पाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पे आपकी टाइमलाइंस दी गई हैं, यानी आपकी जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर दी गई हैं। तो 24 फरवरी 2023 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया था यूनिवर्सिटी ने, तब से ऑनलाइन कर सकते थे। 14 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। और रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्राम तो मिड मई 2023 यहाँ पे आपका जो PhD का प्रोग्राम है वो मिड मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट अदर इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे वही बताया गया कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण सबमिट करिएगा। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और जो भी डिटेल्स मांगे गए उन्हें सही सही फिल करिएगा। और यहाँ पे ये दोस्तों आफ्टर ज्वाइनिंग हॉस्टल और एनएमएस आपको फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। किसी प्रकार की दोस्तों क्वेरी है तो यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स दी गई हैं, एक ईमेल आईडी और नंबर्स दिए गए, इन पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ये दोस्तों आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। और अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू या फिर यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाता है मैक्सिमम टाइम में। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप आएंगे स्टूडेंट में, तो यहाँ पे स्टूडेंट में दोस्तों आपका ये PhD प्रोग्राम जो मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे तो जो भी मैंने नोटिफिकेशन आपका डिस्कस किया, डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये यहाँ पे आपका दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके डिटेल्स जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिसर्च एरियाज़ ये दोस्तों यहाँ पे मेंशन किए गए, तो इसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे रिसर्च एरिया हैं जो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रिसर्च एरिया आपकी क्या है रखी गई हैं वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं, इन एरियाज़ को आप PhD इसमें करना चाहते हैं या फिर आप इस पर वर्क करना चाह रहे हैं इन एरियाज़ में, तो आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से अपनी PhD कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहाँ से आप जो अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई उनको आपको फुलफिल कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने से पहले जो भी यहाँ पे अपनी डिटेल्स दीजिएगा उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन फाइनल सबमिट करिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो दोस्तों यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन था, और इस नोटिफिकेशन में लगभग आपकी PhD से संबंधित मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। अगर एक आध छूट गए होंगे तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। और इस पॉइंट्स के बाद दोस्तों हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक अन्य PhD की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।